मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा था बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के अंदर कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे बेसिक्स। आज कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज बजटरी की क्लास के अंदर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 341 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। 341 पर क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 341 क्वेश्चन नंबर 14 आओ पढ़ते हैं। कहता the following information has been made available from the record of In Charge Precision Tools Limited for the last 6 months 1982 and only the sale of January 1983 in respect of product X. The unit to be sold in different month. जुलाई में 1100 यूनिट बेची, अगस्त में 1100 बेची, फिर सितंबर में 1700, फिर अक्टूबर में 1900, नवंबर में 2500, दिसंबर में 2300, जनवरी में 2000। सेकंड पॉइंट बोलता है देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। आगे बोलता है फिनिश यूनिट इक्वल टू द हाफ ऑफ सेल for the next month will be in the stock at the end of every month. Finished unit बोलता है हमारे पास half of the sale for the next month will be in the stock at the end of every month including June 1982. Busted production cost दे रखी है हमको। मटीरियल प्रोडक्शन पर यूनिट है 22,000, मटीरियल 10 रुपए पर यूनिट है, वेजेस 4 रुपए, ओवरहेड्स 88,000 है। तो हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। प्रोडक्शन बजट जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। छह महीने का बजट बनाना है। हमारे पास सेल्स यूनिट दे रखी है। जुलाई में 1100, अगस्त में 1100, सितंबर में 1700, 1900, उसके बाद नवंबर में 2500, 2300, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन कैसे निकलता था याद है ना। प्रोडक्शन हम बोलते थे सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। 1 2 3 1 + 2 - 3। क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा था सेकंड पॉइंट देयर विल बी नो WIP एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फिनिश यूनिट
equal to the half of the sale for the next month will be in the stock at the end of every month. कहता अगले महीने की जो सेल है उसका 50% हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. तो जुलाई का नेक्स्ट मंथ कौन सा? अगस्त का 50% कितना? 550. ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. इसका 50% कितना? 1700 का 50% हमारे पास कितना आएगा? 850. 1900 का 50% 950. इसका 50% 12,500. इसका 50% 2300 का 50% 1150. 1250. जनवरी का कितना था चेक करना जरा. जनवरी का कितना दे रखा था हमको? 2000 का 50% कितना? 1000. अब हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक है. तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलूं तो यहां जून होगा. तो इसका 50% 550 होगा. तो जून का क्लोजिंग स्टॉक, जुलाई का ओपनिंग बनेगा 550. जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक अगस्त का ओपनिंग बनेगा. अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बनेगा सितंबर के लिए. इसका बनेगा 950. इसका बनेगा 1250. इसका ओपनिंग स्टॉक 1150. तो हमारे पास 11,000 है. 1100 है प्लस 550 प्लस करेंगे, 550 माइनस करेंगे, 1100 यार. अगला 1100 प्लस 850 माइनस 550 1400 यूनिट. ये तो 1100 ही आएगा. ये 1400 आएगा. 1700 प्लस 950 माइनस 850 1800. 1900 प्लस 1250 माइनस 950 2200 यूनिट. 2500 प्लस 1150 प्लस माइनस 1250 2400. 3300 माइनस 1150 2150. टोटल कर दो. 1100 प्लस 1400 प्लस 1800 प्लस 2200 प्लस 2150 8650. कुछ गलती करी है क्या हमने? 1100 प्लस 1400 प्लस 2200 प्लस 2400 प्लस 2150. कुछ गलती है. ग्यारह सौ 1700 1900 2500 2300. ठीक. इसका 50% 550. 1700 का 850. 1900 का 950. ठीक. 1250
1150 सही तो है, ये तो 11 है। 1100 प्लस 850 माइनस 550 1400, 1700 प्लस 950 माइनस 850 1800। ठीक है, टोटली गलत थी। 11,050 यूनिट प्रोडक्शन यूनिट थी। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट 11,050 यूनिट है। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, ₹10 पर यूनिट है, 1,10,500। डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है? डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस है भैया ₹4 पर यूनिट, ₹4। तो 11,050 इंटू में 4 44,200। इनके टोटल को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट प्लस 1,10,500। ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलता है भाई 88,000 लग रहा है, और 88,000 कितने के लिए? 20,000 यूनिट के लिए, नहीं 22,000 के लिए। तो 88,000 रुपीज लगते हैं 22,000 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट का कितना होगा? ₹4 पर यूनिट। तो 11,000 ये आएगा 44,200। इन सब पर जोड़ दो प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ₹1,98,900। तो 1,98,900 हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी कर ले, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल्दी कॉपी करें इसे।
बाद क्वेश्चन 15 कर लेते हैं। 15 क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है प्रिपेयर सेल्स ओवरहेड बजट फॉर द मंथ जनवरी फरवरी मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट्स गिवन। एडवर्टाइजमेंट 2500, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डीए, और काउंटर सेल्समैन सेल कमीशन दे रखा है, ट्रैवलिंग सेल्स कमीशन दे रखा है और एक्सपेंसेस दे रखे हैं। काउंटर सेल है और ट्रैवलिंग सेल है, तो हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सेल्स ओवरहेड बजट कॉपी कर लिया होगा ये। सेल्स ओवरहेड बजट क्वेश्चन नंबर 15 और पेज नंबर क्या है भाई 342। सेल्स ओवरहेड बजट जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। हमारे पास सेल्स दे रखी है बताना कितनी। सेल्स दे रखी है काउंटर सेल प्लस ट्रैवलिंग सेल। नब्बे हजार दोनों को टोटल करके। यहां पर काउंटर की सेल कितनी है चेक करो। काउंटर की सेल दे रखी है हमको 20 और 15 35। मार्च में चेक करो क्या था 1,40,000 और 20 1,60,000। Fixed expenses. Fixed cost चेक करो क्या क्या है। एडवर्टाइजमेंट 2500, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 5,000, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस 1,500,
काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डीए, काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डीए 2500 5000 5000। ये फिक्स है तो हर मंथ फिक्स रहेंगे 2500 5000 1500 6000 15,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है। वेरिएबल में बोलता है ट्रैवलिंग सेल्स कमीशन, ट्रैवलिंग सेल्स कमीशन, ट्रैवलिंग सेल्स कमीशन ट्रैवलिंग पर होगी। ट्रैवलिंग सेल्स कमीशन 10% है, 10,000 का 10% 1,000, 15,000 का 10% 1500, 20,000 का 10% 2,000। उसके बाद क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखा है। एक्सपेंसेस कितने परसेंट है, 5% है ऑन देयर सेल। तो ट्रैवलिंग की सेल पर ही है 5%। ट्रैवलिंग 10,000 का 5% 500 हो गया, 15,000 का 750 हो गया, और 20,000 का 5% कितना हो गया, 1,000 हो गया। काउंटर सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन 1%। 80,000 का 1% 800, 1,20,000 का 1,200, 1,40,000 का 1% 1,400। टोटल कर लो, AC हो गया, A माइनस B माइनस C, ये प्रॉफिट आ गया। $1,500 प्लस 800 2300, 1,500 प्लस 750 प्लस 1,200 3,450, 3,000 4,400, 90,000 में से 15,000 का खर्चा गया, माइनस 2,300 रुपये का खर्चा गया, 72,700 रुपये का प्रॉफिट। और तो कुछ था नहीं ना। $1,35,000 रुपये में से 15,000 या माइनस 3,450, 1,16,550, 1,60,000 था, माइनस 15,000 माइनस 4,400 रुपये, 1,40,600। तो ये हमारे पास सेल्स ओवरहेड बजट बन गया। जल्दी से कॉपी करें, कुछ नहीं करना था, सिंपल था। फिर इसके बाद क्वेश्चन 15 हो गया, फिर हम 13 कर लेंगे।
13 करेंगे, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन 13 पढ़ रहे हैं। थर्टीन बोलता द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड हैज बीन समराइज्ड एज गिवन बिलो। सेल 1,50,000 की है, 1,50,000 की जगह से 15 लाख कर लो, 15 लाख की। मटेरियल 4.5 लाख का है, वेजेस 3 लाख की है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है। बस्टर्ड कैपेसिटी हम टोटल कर सकते थे 20 लाख की। की फैक्टर हमारा सेल्स डिमांड है। इट इज प्रपोज्ड दैट in order to utilize the existing capacity, selling price of the only product can be company should reduced। हमारे पास 5% से कहता है, हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूज करने के लिए हम लोग अपने सेलिंग प्राइस को 5% से कम कर रहे हैं। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फोरकास्ट स्टेटमेंट which should show the effect of proposed reduction in selling price and include any charges in expected during the following additional information given below। ठीक, सेल्स फोरकास्ट बता रखी है इन्होंने कि सेल 19 लाख की हो जाएगी, मटेरियल 2% से बढ़ जाएगा, वेजेस जो है 5% से बढ़ जाएगी, वेरिएबल ओवरहेड भी 5% से बढ़ जाएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड जो है 20,000 से बढ़ जाएंगे। हमारे पास सेल दे रखी है, एग्जिस्टिंग सेल 15 लाख की, 100 रुपए की 1 यूनिट बन गई तो 15,000 यूनिट भेजेंगे। प्रपोज्ड सेल बता रहा है हम 20 लाख की करेंगे। लाख की करेंगे तो 100 रुपए के हिसाब से 20,000 यूनिट बेचेंगे। सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट 95 दे रखा, 100 रुपए में से 5% घटा दो, 95। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बताओ क्या है। मटेरियल 2% से बढ़ेगा,
मटेरियल पर यूनिट बता। मटेरियल 4.5 लाख रुपए का है, 4.5 लाख डिवाइड कर दो इसको 15,000 यूनिट से, तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 30 यूनिट हो गई, वो 2% से बढ़ गई। 30 को 2% से बढ़ा दो 30 रुपए 6 पैसे। डायरेक्ट वेजेस 5% से बढ़ रहा है। डायरेक्ट वेजेस दे कितना रखा है, 3 लाख दे रखा है। 3 लाख दे रखा है, 15,000 यूनिट से डिवाइड करो, बीस आ गए। पांच % से बढ़ा दो उसको, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास 5% से बढ़ा है। 1,20,000 है वेरिएबल ओवरहेड। 15,000 यूनिट, ₹8 आ गए। इसको कितने % से बढ़ा दो, 5% से बढ़ा दो, ₹8.40। फिक्स्ड ओवरहेड 20,000 से बढ़ा दो, फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, 440 था। ₹440 को 20,000 से बढ़ा दो, 4,60,000। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 है, पेज नंबर 341। क्वेश्चन 13 वर्किंग नोट था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सेल हमारे पास कितनी यूनिट है, 20,000 यूनिट बेच रहे हैं आज 95 के हिसाब से, तो 20,000 95 के हिसाब से लगा लो 19 लाख। वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल है 20,000 यूनिट, 95 नहीं 30 रुपए 6 पैसे के हिसाब से। नया प्राइस पता लग गया, 6,12,000। डायरेक्ट वेजेस बताओ, ₹20,000 यूनिट है, 21 रुपए के हिसाब से। ₹4,20,000।
20,000 यूनिट है, 8 रुपये 40 पैसे, 1,68,000। कंट्रीब्यूशन बताओ। 19 लाख रुपए में से 6,12,000 माइनस 4,20,000 माइनस 1,68,000 7 लाख। फिक्स कॉस्ट दो लाख 40,000। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन 16 पढ़ो। 16 कहता है द बजट मैनेजर ऑफ अलंकार कॉस्मेटिक लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर द अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 1984। ठीक। एज अ पार्ट ऑफ बजट ऑपरेशन some item of factory overhead cost have been estimated by him under a specified condition of volume as follows: 1,20,000 यूनिट, 1,50,000 यूनिट है। खर्चे दे रखे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, सुपरविजन, इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक। और आपको 1,40,000 यूनिट के लिए बनाना, आपको डेटा दे रखा है
1,20,000 और 1,50,000। इस बेसिस पे आपको 1,40,000 के लिए बनाना है। तो हम करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। हमको बनाना है बजट फैक्ट्री ओवरहेड बजट। एक 1,40,000 के लिए एक तरफ हम नेचर लिखेंगे खर्चे का, और दूसरी तरफ कॉस्ट लिखेंगे। तो 1,40,000 यूनिट है। देखो भाई, हमारे पास सबसे पहला खर्चा दे रखा है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, मैं यहां लिखा हूं, मेरी नोट है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है 2,64,000, 2,64,000 1,20,000 यूनिट के लिए। तीन 3,30,000 1,50,000 यूनिट के लिए। 2,64,000 1,20,000 के लिए। 2 रुपये 20 पैसे। जब ये पर यूनिट में सेम है तो कौन सा खर्चा होगा, कौन सा एक्सपेंस है? ये वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट में सेम है तो कौन सा एक्सपेंस है? वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट है इनडायरेक्ट। यहां लिखो वेरिएबल कॉस्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटीरियल 2 रुपये 20 पैसे इनटू में 1,40,000 3,08,000। दूसरा एक्सपेंस है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर बताओ क्या है? 1,50,000 डिवाइड बाय 1,20,000। 1,87,500 डिवाइड बाय 1,50,000। 1 रुपये 25 पैसे। ₹1.25 पर यूनिट में सेम है कौन सा खर्चा? वेरिएबल कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर। तो 1 रुपये 25 पैसे यहाँ लगेगा। 1 रुपये 25 पैसे इंटू 1,40,000 1,75,000। अगला एक्सपेंस देखो क्या है? मेंटेनेंस है। अगला खर्चा मेंटेनेंस का है।
मेंटेनेंस को चेक करते हैं। 84,000 है, 1,20,000 यूनिट के लिए, और 1,02,000 है, 1,50,000 के लिए। तो 84,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 0.70 है। 1,02,000 डिवाइडेड बाय 0.60 सेम नहीं है। सेम नहीं है तो कौन सा खर्चा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मेंटेनेंस का खर्चा दे रखा, चेक करो जरा कितना। मेंटेनेंस का खर्चा कितना दे रखा, चेक करना। मेंटेनेंस हमारे पास है, यहां पर हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट, यहां से यहां तक कॉस्ट में कितना चेंज है? 1,02,000 है माइनस 84,000, 18,000, 30,000 यूनिट है। 18,000 डिवाइड बाय 30,000, 60%। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 84,000। 84,000 1,20,000 यूनिट के लिए, तो 1,20,000 यूनिट पर 60 पैसे के हिसाब से वेरिएबल 72,000 वेरिएबल। 84 में से 72 वेरिएबल है, तो 12,000 फिक्स है। तो हमारे पास 1,40,000 यूनिट पर 0.60 पैसा वेरिएबल प्लस फिक्स 12,000। 1,40,000 0.60 प्लस 12,000, 96,000। मेंटेनेंस के बाद देखो अगला खर्चा है सुपरविजन का। सुपरविजन भी चेक करो वैसे। सुपरविजन चेक करो, मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ करो। सुपरविजन चेक करते हैं। सुपरविजन का एक्सपेंस है 198 डिवाइडेड बाय 1,20,000। 2,34,000 1,50,000। 1,98,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 1.6। 2,34,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 1.56। ये भी भैया सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चेंज इन, बोलो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अभी सिखाया। चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट। 2,34,000 था माइनस 198
डिवाइड बाय 30,000। ₹1.20 तो निकाल लो। 198 का खर्चा है, 198 1,20,000 के लिए, ₹1.20 के हिसाब से वेरिएबल, बाकी फिक्स। 144 वेरिएबल है, इसमें से 198 माइनस करो, 54,000। 1,40,000 यूनिट है। वेरिएबल खर्चा ₹1.20 प्लस 54,000 फिक्स है। तो ₹1.20 इंटू में 140 प्लस 54,000 222 अगला इंजीनियरिंग सर्विस है। इंजीनियरिंग सर्विस में दोनों में भैया सेम खर्चा है, दोनों में 94 ही है, चेंज नहीं है। तो कौन सा खर्चा हो गया फिक्स, 94 ही है। अभी भी फिक्स ही रहे। टोटल कॉस्ट देख लो क्या है, या फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात। 3,08,000 प्लस 175 प्लस 96,000 प्लस 222 प्लस 94,000 8,95,000। कॉपी कर दो। 15 हो गया, 16 हो गया। आगे चलेंगे, जल्दी कॉपी करो इसे।
क्वेश्चन कर रहे हैं पेज 344 पे। इसका पेज था 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, पढ़ो भाई। कह रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ ईयर, डायरेक्ट वेजेस 80,000, डायरेक्ट मटेरियल 120, प्रोडक्शन ओवरहेड 40,000, फिक्स वेरिएबल 60,000। ड्यूरिंग द forthcoming year it is anticipated average rate direct labor remuneration will fall rupees 3 रुपये पर आवर टू 2.5 रुपये। प्रोडक्शन एफिशिएंसी सेम रहेगी, लेबर के आवर्स 33 1/3% से बढ़ गए। परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल एंड अदर मटेरियल which comprises all overhead are remains unchanged. Draw a budget computing factory overhead rate, overhead being absorbed on a direct wages basis. कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बजटरी में मार्जिनल जितना टाइम नहीं लगेगा, आज इसकी दूसरी क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं खाएगा ये कंपैरेटिवली टू मार्जिनल। मार्जिनल काफी बड़ा था। क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर की रेम्यूनरेशन बढ़ गई है, नहीं घट गई है 2.5 रुपये, 3 रुपये से घटकर 2.5 होती है। तो पहली बात बताओ, डायरेक्ट लेबर आप निकालो, पेज नंबर है 344। क्वेश्चन नंबर है 20। डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट वेजेस, लेबर कॉस्ट पर। हमारे पास डायरेक्ट वेजेस थी 80,000 की, इसको 3 से डिवाइड करो, ये लेबर आवर्स आ गए। कहता है ये बढ़ गए 1/3 से, तो इसका 1/3 ले लो, प्लस कर दो, 35,556 आवर्स। दोबारा समझो बच्चों, डायरेक्ट वेजेस 80,000 रुपए की है,
डायरेक्ट वेजेस 80,000 की है। लेबर का रेट हमारे पास जो दे रखा है वो 3 रुपए पर आवर था, घटकर 2.5 हो गया। तो 80,000 रुपए अगर 3 रुपए पर आवर के हिसाब से दिए तो इतने घंटे के पैसे दिए। वो आज की डेट में 1/3 बढ़ रहा है, 33 1/3 दे रखा है। देखो लास्ट पॉइंट में लेबर की आवर्स बढ़ रहे हैं, 33 1/3, इसका मतलब 1/3 होता है। 33 1/3 होता है, 33 1/3%। तो 99 प्लस 1 100/300, तो 1/3 हो गया, 1/3। और ये आज इसके पैसे 2.5 रुपये हो चुके हैं। तो डायरेक्ट वेजेस कितने हुए? डायरेक्ट वेजेस कितने हुए? डायरेक्ट वेजेस बताओ। 3,556 इंटू में 2.5 रुपये, 88,890। डायरेक्ट मटीरियल बताओ। डायरेक्ट मटीरियल कितना है? 1,20,000। ये सेम रहेगा। डायरेक्ट वेजेस चेंज हो गई। डायरेक्ट वेजेस 8890 प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड चेक करो इतना, ये भी सेम है। फैक्ट्री ओवरहेड्स है फिक्स और वेरिएबल दोनों मिलाकर 1,00,000 रुपए टोटल कॉस्ट। ₹3,00,000। ठीक, ये हमारा 9 रुपए का फर्क आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो राउंडिंग ऑफ के कारण आ रहा है। हमने ये राउंड ऑफ कर दिया था इसलिए आ गया है। हम आगे तक लेकर चलते, देखो 6,666.66666 था, प्लस कर दिया इसमें प्लस 2666.66666। एग्जैक्ट आएगा ये। 1 रुपए का फर्क है, क्या दिक्कत है? 889 इनमें और हमारा 90 रुपये आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ के काम आ रहा है, चलेगा अभी। अगली बात इससे पूछी, फैक्ट्री ओवरहेड्स बताओ एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड्स है 1,00,000, डायरेक्ट वेजेस है 889। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 8890, 112.50%। तो आज हम इतनी बात कर रहे हैं, अगली क्लास के अंदर और क्वेश्चन करेंगे। आप इतना रिवाइज करिए, आज इतनी बात करेंगे।
ओके बाय।